बच्चों आज का हमारा यहाँ दूसरा वीडियो है बराबर, क्योंकि एक साथ जो लंबा वीडियो बन जाए तो वो अपलोड होने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए मैंने एक्सरसाइज के 2 वीडियो बनाए। तो आज का दूसरा वीडियो है। तो बच्चों अभी हम आए हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे और यह है ट्रू फॉल्स बराबर। तो ये जो एक्सरसाइज है वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। हमें ट्रू और फॉल्स जो करना है वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही करना है। ओके, नंबर 1, मध्यमाने तर्जनी को लंबू कहा। तो बच्चों एक बात याद रखना कि ट्रू और फॉल्स के लिए तो पूरा लेसन हमारे दिमाग में क्लियर होना ही चाहिए बराबर, तभी हमें उसका आंसर आ सकता है। तो देखो, मध्यमाने तर्जनी को लंबू कहा, तो ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है। लेकिन क्या है सेंटेंस कि तर्जनी ने मध्यमा को लंबू कहा बराबर, तो ये फॉल्स हुआ। देखो सेकंड नंबर, अनामिका ने स्वयं को तर्जनी से बढ़कर बताया बराबर। अनामिका ने स्वयं को तर्जनी से बढ़कर बताया। तो बच्चों ये राइट है कि भाई अनामिका खुद को बड़ी समझती है बराबर, तो ये ट्रू है। कनिष्ठा किसी से लड़ती नहीं थी भाई, कनिष्ठा भी सबसे लड़ती थी बराबर। पहले तो उसने ये लड़ना शुरू किया अंगुष्ठ से, बाद में जो 3 बची हुई उंगलियां हैं तो उससे लड़ना शुरू किया। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। तर्जनी ने स्वयं को अंगुष्ठ दादा के बराबर बताया। तर्जनी यानी कि ये उंगली और अंगुष्ठ दादा के समान बताया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो कनिष्ठा है ना, कनिष्ठा, तो उसने अंगुष्ठ दादा के समान बताया था बराबर, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अलंकार वे पहनते हैं जिनमें तेज होता है। तो बच्चों सेंटेंस हमें ऐसा दिया है कि अलंकार वो पहनते हैं जिसमें तेज न हो बराबर, तो यह भी आएगा फॉल्स। तो यह एक्सरसाइज नंबर जो 5 है तो वो आपको टेक्स्ट बुक में ही टिक करनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। तो यह क्वेश्चन आंसर है। बच्चों आपको पता ही है कि अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो हमें नोटबुक में ही लिखने हैं बराबर। देखते नंबर 1, तर्जनी ने अंगुष्ठ दादा से किसकी क्या शिकायत की। तो तर्जनी ने अंगुष्ठ दादा से शिकायत की कि क्या कोई लंबा होने से ही बड़ा हो जाता है। तर्जनी ने बाकी सारी उंगलियों की शिकायत की अंगुष्ठ दादा से कि कोई लंबा होता है तो उससे वो बड़ा हो जाता है। सेकंड नंबर, कनिष्ठा ने स्वयं को किसके बराबर बताया और क्यों। तो कनिष्ठा ने खुद को अंगुष्ठ दादा के बराबर बताया, क्योंकि कनिष्ठा और अंगुष्ठ दादा का जो माप है वो समान है। मध्यमा ने स्वयं के बारे में क्या कहा। तो मध्यमा ने कहा कि मुझे जैसा कुछ भगवान ने बनाया वैसी हूं, मुझे लंबा बनाया गया, इसलिए उन सब के लिए कोई पुरस्कार नहीं चाहती। देखो मध्यमा यानी कि यह सबसे बीच वाली और बड़ी उंगली, वो क्या भी बोल रही है कि भाई भगवान ने मेरे को लंबा बनाया है बराबर, लेकिन उसके लिए मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं लंबी हूं, मैं बड़ी हूं। नंबर 4, इस नाटक के लिए अपनी पसंद का शीर्षक चुनो और बताओ कि यह शीर्षक आपको क्यों पसंद है। देखो बच्चों 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपनी तरह से हम बना के लिख सकते हैं बराबर। सबके माइंड में अलग अलग ख्याल आते हैं बराबर, जो विचार आते हैं बराबर, ख्याल आते हैं अलग अलग आते हैं। तो अपनी तरह से आप लोग ये 4th नंबर का आंसर बना के लिख सकते हो कि हम सब एक समान। यह टाइटल आपको क्यों पसंद आया बराबर, तो ये आपको खुद लिखना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। तो ये भी क्वेश्चन आंसर है, तो बच्चों ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। अंगुष्ठ दादा ने क्या सुन रखा था। तो अंगुष्ठ दादा ने सुन रखा था कि संसार में जो जितना झुकता है, विनम्र होता है, वह उतना बड़ा होता है। देखा बच्चों कि संसार में जो विनम्र होता है, एकदम रिस्पेक्ट के साथ दूसरे के साथ रहता है, वही बड़ा है बराबर। जिसकी साइज बड़ी है वो बड़ा ऐसा नहीं है,
जो विनम्रता से रहता है, प्रेम से रहता है, बराबर, दूसरे के साथ, तो वही संसार में बड़ा है। अंकुश दादा ने किस तरह फैसला किया? तो अंकुश दादा ने सभी लड़कियों को झुकने के लिए कहा, लेकिन सभी लड़कियां झुकी तो एक समान हो गई और अंकुश दादा ने फैसला किया न कोई बड़ा न कोई छोटा। अभी चारों उंगलियों के बीच झगड़ा चल रहा है, मैं बड़ी, बराबर। तो अंकुश दादा ने एक तरीका निकाला कि भाई आप सभी चारों उंगलियां ऐसे झुक जाओ, बराबर। चारों उंगलियां ऐसे झुक गई ना, तो दादा ने बोला कि भाई आप सभी का जो माप है, बराबर, मेजरमेंट, आप सभी तो समान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, बराबर। तो आज से झगड़ा बंद, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब समान है। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 7। अभी जो है एक्सरसाइज नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, शब्दों को हमें अलग करके लिखना है, बराबर। तो ये जो है एक्सरसाइज नंबर 10, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। इसके लिए हमें पर्टिकुलर कोई स्पेस नहीं दी है टेक्स्ट बुक में, बराबर। तो यह जो एक्सरसाइज है वो नोटबुक में लिखेंगे। देखिए नंबर 1, कबीर, तो क के साथ आएगा अ स्वर आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बी, तो बी में बड़ी ई है, बराबर। तो ब प्लस बड़ी ई है और र प्लस अ ऐसे आएगा। बच्चों ये जो वर्ण विच्छेद कर रहे हैं ना, वो 3rd और 4th स्टैंडर्ड से हम लोग देख रहे हैं, बराबर। तो ये तो आपके दिमाग में पूरा बैठ ही जाना चाहिए कि यही उसका आंसर है। देखते विद्यालय, व प्लस ई, यहाँ पे छोटी ई है, द प्लस य प्लस आ, ल प्लस अ, और लास्ट में य है, तो य के साथ भी आएगा अ। सावधान, तो स प्लस आ स्वर आएगा, व प्लस अ, द प्लस आ, न प्लस अ। लास्ट वाला देखते हैं विकसित, तो व में भी छोटी ई है, तो व प्लस ई, क प्लस अ, स प्लस ई, त प्लस अ। तो ऐसे वर्ण विच्छेद किया है वो आपको लिखने हैं। बच्चों अभी जो एक्सरसाइज नंबर 11 है वो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। ओके, तो निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि बच्चों ऑपोजिट शब्दों में लिखने हैं, बराबर। नंबर 1, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा जो शब्द है तो उसका विलोम हमें लिखना है, तो हिंसा के नहीं। आपको भी मेरे साथ अभी लिखना है हिंसा के नहीं। सूर्य पूर्व में डैश होता है जबकि पश्चिम में अस्त यानी कि उदय होता है, उदय चौपड़ा नहीं है। नेक्स्ट, मैच में एक जीतता है तो दूसरा हारता है। हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, अस्वच्छ नहीं। लास्ट, रवि हमेशा मेरा सम्मान करता है परंतु तुम हमेशा मेरा अपमान करते हो। यह जो है एक्सरसाइज नंबर 11 वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है। अभी देखते हैं 12 नंबर की एक्सरसाइज, तो ये आपको नोटबुक में लिखनी है। अभी क्या वो देखते हैं 12 नंबर की एक्सरसाइज में, तो उंगलियों से संबंधित कुछ मुहावरे लिखकर उनके अर्थ लिखने हैं, बराबर है। तो उंगली से मैंने आपके लिए 3 मुहावरे बनाए हैं। देखिए, 5 उंगलियां घी में होना यानी कि खूब लाभ होना, बराबर। दूसरा नंबर, उंगली उठाना दोषी ठहराना, उंगलियों पर नचाना यानी कि अपनी इच्छा अनुसार जलाना। सेकंड नंबर है अंगूठा, बराबर। ये जो अंकुश नाम लिया था अंगूठा, तो अंगूठा चूसना इसका मतलब बचने की हरकतें करना। अंगूठा दिखाना यानी कि साफ मना करना।
तो अभी लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची है 13 नंबर की, और वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। इसका तो फोटो ग्रुप में आपको मिल जाएगा बच्चों। वाक्यों में सर्वनाम का भेद लिखिए। तो बच्चों पहले समझो कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। अगर कोई नाम के स्थान पे कोई शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं, बराबर। और इसमें सर्वनाम के प्रकार भी मैंने दिए हैं, वो भी आप देखो। तो नंबर 1, मैं पटली हूं। तो मैं शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है। ये मैं जो शब्द है वो सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है वो अभी हम देखेंगे, बराबर। तो मैं यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, याद रखना है आपको। ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो झुकता है सो बड़ा होता है, देखा। तो संबंधवाचक सर्वनाम है बच्चों, याद रखना। अगर सेंटेंस में हमें जो, सो, बराबर, जैसे, वैसे ऐसा शब्द दिया जाए तो समझना है कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। वहां कोई नहीं है तो वो आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों अनिश्चय, वहां कोई नहीं है। कोई यानी कि समझो हमें पता नहीं है कौन है या नहीं, बराबर। अगर ऐसे अनिश्चय हो तो इसके लिए लिखा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आया है, बराबर। बच्चों देखो पूरा सेंटेंस ध्यान से देखो। सेंटेंस ओवर होते ही वहां पे क्वेश्चन मार्क है, बराबर। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, कौन आया है, बराबर। तो ये हमारा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों सारे एक्सरसाइज के बाजू में मैंने आपको लिखा है कि कौन सी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है, कौन सी नोटबुक में लिखनी है, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दिस। और जो मटेरियल जो नोटबुक में लिखना है उसका फोटो तो मैं अभी ग्रुप में रखने वाला हूँ, ओके। तो टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट आपको लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि हम लोग आपको स्कूल में बुलाएंगे। आपको नोटबुक टेक्स्ट बुक लेके आना है, टेक्स्ट बुक भी चेक होगी, नोटबुक भी चेक होगी, ओके बच्चों। टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले पीरियड में।